हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नया क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। इन फिगर POQ इन फिगर POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। PQ पर OR एक परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे लिंक बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में कौन है? OS है। प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। POS और QOS माइनस QOS, यानी कि हमें प्रूफ करना है ये वाला। ठीक है जी, ये पूरा। चलिए, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये लाना है आंसर। एक बात लिख लो इसमें, हमें दिख रहा है कि जो PQ है, लाइन POQ है, उस पर परपेंडिकुलर कौन है? OR है। और जब OR परपेंडिकुलर आ गया किस पर? PQ पर, तो 90 डिग्री का एंगल इधर भी बना होगा और इधर भी बना होगा। सिंपल सी बात है। किसी लाइन पे जब परपेंडिकुलर डल जाता है तो क्या आता है? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, राइट एंगल बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि OR परपेंडिकुलर PQ एट O पॉइंट। ठीक है, जब ये बात होगी तो हम लिख सकते हैं एंगल POR इक्वल टू किसके होगा? QOR के। POR किसके इक्वल होगा? एंगल QOR के। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और क्यों है 90 डिग्री के? क्योंकि OR परपेंडिकुलर है PQ पर एट O पॉइंट पर, यानी कि PQ लाइन पर OR परपेंडिकुलर होने से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल QOS, एंगल QOS दो एंगल मिलके बने हैं QOS। एक ये एंगल बन रहा और एक ये बन रहा, तो हम लिख सकते हैं एंगल QOS इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल QOR। एंगल QOR, एंगल QOS एंगल ROS प्लस QR कितना है हमारा? 90 डिग्री। देखो QR कितना है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख सकता हूं मैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान के से रख लो। दूसरी बात सुनो, एंगल POS, जो हमारा एंगल POS है, POS वो भी दो एंगल से मिलके बना है। एंगल POS इक्वल टू, ये कह सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल POS एंगल ROS इक्वल टू एंगल POR, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए एंगल POS और प्लस ROS इक्वल टू किसके होगा? ROS POR के होगा, यानी कि दोनों एंगलों का इसका सम किसके इक्वल होगा? POR के होगा। ठीक है, तो हमने POR लिख दिया। एंगल POS ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? और POR की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि POR किसके इक्वल है? 90 के। देखिए ये 90 के दोनों इक्वल है, तो POR की जगह तो 90 लिख दिया। और जो एंगल ROS है वो प्लस में था, इधर आके माइनस में आ जाएगा ROS। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में से अगर मैं इक्वेशन सेकंड को लेस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हटा दूं मैं पहले।
subtracting इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा देंगे। माइनस आर ओ एस, सॉरी एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री, इसमें से क्या घटा दूं, ये वाला पोर्शन, माइनस 90 माइनस एंगल आर ओ एस, इस लाइन में से मैंने ये घटाया, देखिए इक्वल टू। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, पी ओ एस में से, यहाँ से सॉरी क्यू ओ एस में से पी ओ एस घटा दूंगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखिए मैंने क्या किया, समझ लो, एंगल यहाँ से इस वाली इक्वेशन में से इसको लेस करना है मुझे, तो एंगल क्यू एस में से एंगल पी ओ एस घटा दिया, देखिए लिख दिया। और एंगल आर ओ एस प्लस 90 में से 90 में से किसको घटाना है, इसको, माइनस 90 माइनस आर ओ एस लिख दिया मैंने। चलिए एंगल आर ओ एस प्लस 90, माइनस प्लस माइनस खोल देंगे इसको, ये तो आता होगा खोलना, माइनस माइनस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। 90 से 90 कट जाएगा, एंगल आर ओ एस, एक तो आर ओ एस ही बचा और एक ही बचा, कितने हो जाएंगे आर ओ एस, 2 आर एस, 2 आर ओ एस, कितना, 2 आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखना यही प्रूव करना था ना, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूव करना था। ठीक है जी, प्रूव दैट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कह लो, लेकिन इतना ज्यादा भारी नहीं था ये, बहुत आसान क्वेश्चन था, एक दो बार समझोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।